हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ज्ञानचंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका पुनः आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम हैं जनपद सुल्तानपुर में। यहाँ हम इस समय है सब्जी मंडी के पास। सब्जी मंडी में आज के बहुत पहले आपने देखा होगा एक खुशहाली सेंटर रहा करता था। उसी खुशहाली सेंटर में आज हम मौजूद हैं, जो कि पिछले कुछ वर्षों से बंद चल रहा था। अभी गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस के अनुसार जनपद सुल्तानपुर के एक बहुत ही पुराने और अच्छे एफपीओ को सब्जी मंडी द्वारा, मंडी समिति द्वारा यह खुशहाली सेंटर प्रदान किया गया है, जिसका नाम पुनः न्यू खुशहाली सेंटर मानव कल्याण कृषि प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से इसको नाम दिया गया। और किसानों के लिए एक खुला फोरम बनाया गया, जहां पर किसानों को खाद, बीज, दवा और चूनी, चोकर, पशु आहार, कृषि यंत्र और वो तमाम आवश्यकताएं किसानों की यहां से पूरी की जाती है, जिसको किसान की जिसकी ज़रूरत होती है। और उन्नतशील बीज भी मौजूद रहते हैं और कृषि परामर्श की भी व्यवस्था रहती है। विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। किसान कौन सी खेती ऐसी करे जिससे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो, कब बुआई करें, कब दवा डालें, कब सिंचाई करें, कौन सी फसल में कितनी सिंचाई की जाए, कौन सी दवा डाली जाए, कैसे रोग का निदान हो, इन सभी विषयों की विस्तृत जानकारी भी यहाँ से अन्नदाता को प्रदान की जाती है। हमारे साथ हैं मानव कल्याण कृषि प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर और इस न्यू खुशहाली सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर संजय पाल सिंह जी। हम आज इन्हीं से जानते हैं कि ये न्यू खुशहाली सेंटर नाम क्यों पड़ा और ये पहले बंद चलता था, कैसे आपको फिर से गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया गया। सर, पहले तो हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आप इस न्यू खुशहाली सेंटर के आप डायरेक्टर हैं। हम जानना चाहेंगे, ये पहले बंद चल रहा था और एकाएक कुछ समय पहले फिर से ये खुशहाली सेंटर नए स्वरूप में और अच्छे तरीके से सजाया गया और फिर से आपके द्वारा किसानों के लिए ये प्रदान किया जा रहा है सभी सुविधाएं कृषि से संबंधित। तो ये कैसे पुनः आपको मिला और बंद क्यों चल रहा था पिछले समय में? बंद जो पिछली खुशहाली संस्था जो थी ये बाहर की थी जी, और उन लोगों में कोई दिक्कत हुई, इस वजह से बंद हो गई है। और बंद होने के बाद फिर इसको पुनः जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन दी मंडी समिति के माध्यम से कि इसमें इसका भाड़ा जो है जो बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी एक गाइडलाइन है कि स्थानीय एफपीओ को ही इसको दिया जाएगा। तो जिसके तहत हमने आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद इसमें 2 पार्टियां और आई थी, बाहर से भी आई थी, एक इलाहाबाद से आई थी, एक बनारस से आई थी। तो इसमें बोली हुई निविदा 25,000 से इसकी बोली लगनी शुरू हुई। 25,000 से लगने के बाद फिर इसको बढ़ते बढ़ते इसकी बोली 29,500 पे गई, जो हमारे और भी डायरेक्टर्स थे उनकी सहमति से ये बोली गई थी। उसके बाद फिर हमें अलॉटमेंट हुआ है, 11 महीने के लिए अलॉटमेंट हुआ है और 29,500 रुपये भाड़ा इसका, प्लस 18% की जीएसटी है, जिसको मैं पर मंथ पेड करता हूँ। और रही बात, भाड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये हाईवे पे है और यहाँ हमें 6-7 कमरे मिले हुए हैं बड़े से, एक मीटिंग हॉल है और भी सारी व्यवस्थाएं हैं। खुशी हमको इस बात की है कि यहाँ किसान अपने आप आता है। जैसे कहीं दुकान खोली जाए तो वहाँ प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ खुशहाली सेंटर के नाम से मैं पिछली संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने किसानों के साथ काम किया था, जिसका हमें रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। विश्वास बना रहा उनका, किसानों का विश्वास बना, जिसका रिस्पांस आपको मिल रहा। मैं भी उसी विश्वास के साथ ब्रांडेड कंपनियों की जितने भी हमारे पास यंत्र होंगे, कृषि यंत्र होंगे या पेस्टिसाइड है, फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, ये सारी चीज़ें मैं ब्रांडेड ही रख रहा हूँ। और पूरे जो मार्केट में अभी तक लगता था कि किसान के साथ ठगी हो रही है, वो चीज़ें यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ों का प्रिंट रेट है, उस रेट के ऊपर कोई पैसा नहीं लिया जा सकता और नीचे भी नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारा कोई प्रोडक्ट है नहीं। हमारा प्रोडक्ट उसमें कल्याण जी सीड्स है, मैं उसमें काफ़ी रिबेट देता हूँ। जब यहाँ पर फार्मर्स आते हैं मैं काफ़ी रिबेट देता हूँ। कल्याण जी सीड्स का क्या क्या उत्पाद अभी मौके पे? कल्याण जी सीड्स का अभी हमारे पास जैसे धान का हमारे पास बासमती है, रिसर्च है और भी है। वेजिटेबल में भी है कुछ? वेजिटेबल में भी हमारे पास सीड्स हैं और सरसों का सीड हमारा बहुत अच्छा चला इस बार, और रिसर्च का जो था वो बहुत अच्छा चला, हाइब्रिड भी है। और कल्याण जी सीड्स सर कहाँ का ब्रांड है ये?
ये ब्रांड अपने यहाँ का ही, सुल्तानपुर का ही है। सुल्तानपुर का किसान ही भाइयों, है। ये सुल्तानपुर का ही ब्रांड कल्याण जी सीड है। तो अगर आपने अभी तक कल्याण जी सीड का उपयोग नहीं किया हो तो आने वाली फसल की बुआई आप कल्याण जी सीड के ही ब्रांड का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। सर यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं? यहाँ कृषि यंत्र हैं, आपके सारे कृषि यंत्र हैं। और जो कृषि यंत्र जैसे सपोज दैट कोई 4,000 का बेच रहा है, कोई 5,000 का बेच रहा है, यहाँ से नॉमिनल मार्जिन लेके उसको दिया जाता है। और हाईमेटेक की है कि छिड़काव मशीन है, या इस तरह से आजकल नील गाय वगैरह बहुत परेशान कर रही हैं गाय वगैरह, तो उसके लिए यहाँ झटका मशीन की भी सारी फैसिलिटीज़ है। यहाँ तक कि टेक्नीशियन तक उपलब्ध हैं। और किसी भी खेती बाड़ी करने के लिए नई तकनीकी लेने के लिए हमारे पास सब एक्सपर्ट हैं जो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और उनके फील्ड में जाके किसान के साथ मिल के उस चीज़ को ट्रेनिंग देते हैं। और मैं इस चीज़ का उसे एग्रीमेंट भी करने के लिए तैयार रहता हूँ कि अगर जो चीज़ भी आप उत्पादन करते हैं आप खुशहाली सेंटर पर ले आइए, क्योंकि हमारा काम एफपीओ का काम ही है बीज से बाजार तक। तो हम बीज भी दे रहे हैं और उत्पादन की हुई वस्तुओं का बाजार भी हम दे रहे हैं, क्योंकि मंडी परिसर में है। मैं इसके पहले बाहर भी इस काम को करता रहा हूँ, तो मंडी परिसर में होने के नाते अभी देखेंगे तो आप बाहर मेरी एक स्टॉल लगी है जो जैविक सब्जी वगैरह किसान उत्पादन करते हैं, वो भी आता है हमारी स्टॉल पे। मोटा अनाज जो है श्री अन्न योजना के तहत जितने भी अनाज है वो सारे मैं खरीदता हूँ। सर एक चीज़ अभी आपने श्री अन्न कहा जी, तो ये श्री अन्न सर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखिए बताइए। श्री अन्न पहले का वो अनाज है जो मोटा अनाज बोला जाता था, लोग इसको खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब इसको भारत सरकार ने इसको बताया। और मैं कोरोना जैसी बीमारी आई तो उसके बाद हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई। तो जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, इसमें ग्लूटीन की मात्रा होती है जो हमें नुकसान करती है। बट ये जो जितने भी श्री अन्न में हैं लगभग 19 ऐसे ग्रेन्स हैं कि जो हम पहले हमारे पूर्वज खाते थे, अभी भी खा रहे हैं, बहुत से कम लोग खाते थे, लेकिन अब इसको हम नए तरीके से इसका नामकरण किया गया भारत सरकार द्वारा श्री अन्न। वाकई में श्री अन्न है, ये जीवनदायी है। अगर हम इसको खाएंगे तो हमारे दवाई का पैसा बचेगा, हमारी सेहत अच्छी होगी, हमारे जो बच्चे हैं वो स्वस्थ होंगे। एक्चुअल हम चाहे जो कितना भी पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चों को, कितना भी 1,00,000 2 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन वाकई में उनको हम स्वीट पॉइजन दे रहे हैं। खाने के तौर पे हम उनको थोड़ा बहुत जहर अपने ही बच्चे को दे रहे हैं, जो हमारे लिए भविष्य उनके बच्चों के लिए बहुत ही बुरा है, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है। बाकी चाहे जितना हम लोग कुछ कर लें, पता चला हमारा डॉक्टर बनाया, वो तो डॉक्टर बन गया, लोगों का इलाज कर रहा है, लेकिन खुद कुछ दिन बाद मैं देख रहा हूँ डॉक्टरों का भी हार्ट अटैक हो रहा है। केवल यही रीज़न है। तो अब डॉक्टर भी इस चीज़ की सलाह देना शुरू कर दिए हैं कि श्री अन्न योजना, औषधीय जो चीज़ें हैं, इन सब का यूज खेती कृषि से जुड़ के इसका लाभ लिया जाए और स्वस्थ रहा जाए। तो किसान भाइयों, आपने श्री अन्न के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अगर आपने अभी तक श्री अन्न का उपयोग नहीं किया है तो श्री अन्न वही अन्न है जिसको आप आज के 20 साल 25 साल 30 साल पहले खाते थे। आपके दादा बाबा, हमारे दादा बाबा उपयोग करते थे, जैसे सांवा, कोदो, चीना, रागी, बाजरा, ज्वार, इन सब का उपयोग पहले हुआ करता था। आज के कुछ समय पहले से ये ख़त्म हो चुका है। फिर से भारत सरकार द्वारा इसको जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो अभी मानव कल्याण कृषक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा जो न्यू खुशहाली कृषि केंद्र आपके अमहट मंडी के पास सुल्तानपुर में स्थित है, वहाँ पे उपलब्ध है। अगर आप मंडी में आए या सुल्तानपुर कभी भी आएँ तो आप न्यू खुशहाली सेंटर का विजिट करें और वहाँ से श्री अन्न के जो उत्पाद हैं, उनका जो आटा है और अन्य जो उत्पाद है, यहाँ चावल है, ये सारी चीज़ें वो आप खरीदें और उसका सेवन करें। पुनः इसके बाद आपको खुद लगेगा कि श्री अन्न का उपयोग करना चाहिए। सर और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है किसानों के लिए जो कि अन्य जगहों पे नहीं उपलब्ध होती है, और क्या अन्य सुविधाएं यहाँ पे हैं? देखिए जी, जो भी चीज़ें हैं किसानों को उपलब्ध तो हैं सुल्तानपुर में, लेकिन अलग अलग दुकानों पे अलग अलग चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन ये खुशहाली किसान बाजार एक ऐसा बाजार है, यहाँ पर उनको सारी चीज़ें आना है, केवल बस उनको सलाह से लेकर यहाँ तक कृषि विभाग में जो आवेदन हो रहे हैं और सब किसान नहीं जानकार हैं, तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो ऑनलाइन आवेदन भी करते हैं। और सिर्फ कृषि विभाग नहीं, कोई भी योजना के तहत हमारा मेंबर्स है वो आना चाहता है तो हमारे साथ वो सारे हमारे आवेदन कर दिए जाते हैं और उनको सारी फैसिलिटीज यहीं उपलब्ध करा दी जाती है। और किसानों की इनपुट की जितनी भी ज़रूरतें हैं, वो सारी ज़रूरतें केवल एक दुकान पर आ जाएं, यहीं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। प्लस उनके उत्पादन को बेचने के लिए भी कहीं नहीं भटकना है, सिर्फ हमसे संपर्क करके रखेंगे। हम अच्छी कीमत पे स्वयं लेना चाहेंगे, नहीं तो कहीं न कहीं उनको मार्केट उपलब्ध करा देंगे, जिससे उनको कहीं से नुकसान नहीं होने वाला। हमसे जुड़ के यही लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, एफपीओ जो कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसको भारत सरकार द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा समूह, एक ऐसा संगठन जिसके माध्यम से
खेत तैयारी से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध होती है, वो काम न्यू खुशहाली सेंटर सुल्तानपुर के माध्यम से किया जा रहा है। और आपके द्वारा बहुत सारी विस्तृत जानकारी दी गई। हम चाहेंगे विजिट किया जाए अंदर की क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। आइए सर। किसान भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है न्यू खुशहाली किसान बाजार, नवीन मंडी, अमहट, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, संचालित मानव कल्याण कृषि प्रोड्यूसर कंपनी सुल्तानपुर द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो आप सुल्तानपुर कभी भी विजिट करें तो आप एक बार न्यू खुशहाली कृषि प्रोड्यूसर केंद्र पर जरूर पहुँचे और यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाएं। हम आप यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए अभी सर ने कल्याण की सीड का नाम लिया था, तो यहाँ पे कल्याण की सीड का जो ब्रांड का ये मटर की बीज यहाँ पे उपलब्ध है और ये भी मटर की ही, ये इस तरीके से कल्याण जी सीड का ब्रांड आपको मिलेगा। मार्केट में डुप्लीकेसी ना हो, आप इसको पहचान सकते हैं। कल्याण जी सीड का ये लोगो है और इस तरीके का इसका बैग रहता है। ये अभी सर ने मस्टर्ड की बात की, मस्टर्ड का बीज ये कल्याण जी सीड का आता है जो कि दिशा के नाम से है। 1242 के इसका ब्रांड है। इस तरीके से इसका पैकिंग है। और ये धनिया का सीड है, कल्याण जी सीड का धनिया का सीड है। आप धनिया की अगर सब्जी की धनिया की बीज की खेती करते हो या आप धनिया की पत्ती के लिए खेती करते हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसकी बुआई अपनी फसल में कर सकते हैं। और इधर ये कृषि बाजार पूरा लगाया गया है। यहाँ पर खाद, बीज और दवाइयों का पूरा भंडार है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इसके सहयोगी देखते हैं, ये आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसको सजाया गया है कि किसान अगर इस मंडी में आता है, न्यू खुशहाली केंद्र पर आता है, तो वो सारी चीजें एक साथ देखकर जो भी आवश्यकता उनको है उसको खरीद कर अपनी खेती किसानी में उपयोग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये पूरा इधर बीज का है, इधर सब्जियों के बीज का भंडार है। इधर आप देख पा रहे हैं ये हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशक, जो अभी गेहूं की फसल में आप खरपतवार नाशक का उपयोग करना चाहते हैं तो गेहूं की फसल के खरपतवार नाशक है। इधर ये भी खरपतवार नाशक ये भी है और इधर ये भी दवाइयों का भंडार है। इधर ये फर्टिलाइजर है और ये भी खरपतवार नाशक ही है। ये भी ये आपका मैनकोजेब M45 के नाम से आता है जो वो है। और ये भी ऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक खाद है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। और एक चीज आप नैनो DAP, आज भारत सरकार द्वारा इफ्को कंपनी द्वारा नए DAP का उपयोग करने के लिए बार बार प्रमोट किया जा रहा है। अभी विकसित भारत यात्रा चल रही है, उसमें भी कृषि ड्रोन द्वारा इसका स्प्रे किसानों को निःशुल्क कराया जा रहा है। उनके खेत में हर गांव तक कृषि ड्रोन पहुंच रहा है, उसके माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो DAP का स्प्रे किया जा रहा है। तो ये नैनो DAP है किसान भाइयों। ये एक बोतल जो है 500 ml की है, ये 600 रुपये की आपको बाजार में मिलती है। और ये एक बोरी यूरिया यानी 50 किलो DAP जो आप बोरी में खरीदते हैं उसके बराबर है ये। तो इसका भी उपयोग आप बीज शोधन के लिए कर सकते हैं और इसका स्प्रे आप अपनी फसल में कर सकते हैं, गेहूं की या अन्य किसी भी फसल में आप इसका स्प्रे आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है और कम खर्चे में बहुत ही लाभदायक है। आगे हम देखते हैं, इधर देखिए रेट लिस्ट यहाँ पे लगाई गई है कि किसानों को गुमराह नहीं होना पड़ेगा। ये रेट लिस्ट अंकित है, बोर्ड है, इसके माध्यम से जो भी किसान लेना चाहते हैं वो खरीदें। जो भी बीज दवा खरीदते हैं उसकी बिल भी किसानों को प्रॉपर तरीके से दी जाएगी और वो खरीद कर उसका लाभ प्राप्त करें। इधर देखिए ये भी दवाइयाँ हैं। ये देखिए अभी सर ने बताया था कृषि यंत्र भी हमारे पास उपलब्ध है। तो ये स्प्रेयर है, पावर स्प्रेयर, जिसके माध्यम से आप दवाइयों का स्प्रे अपने खेत में कर सकते हैं। ये तिरपाल है, ये लपेटा पाइप है जो कि अनुदान में भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। लपेटा पाइप ही है, अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं उसके लिए है। किसान भाई ये एक बहुत ही आश्चर्य और अद्भुत चीज है जो कि आज के 2-4-10 साल पहले आप देखते होंगे, अब ये दुकानों पे नहीं दिखेगा आपको। लेकिन अगर आप न्यू खुशहाली किसी प्रोड्यूसर कंपनी के न्यू खुशहाली सेंटर पर आप पहुंचते हैं, मानव कल्याण प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा जो अमहट सब्जी मंडी में स्थित है, अगर आप न्यू खुशहाली सेंटर पर पहुंचते तो आपको ये गांव की भाषा में इसको फलरा बोला जाता है या झुआ बोला जाता है। इसका थोड़ा सा बड़ा स्वरूप दे दिया जाता है, उसको झुआ बोला जाता है। ये जो अरहर की लकड़ी होती है, अरहर कटाई करने के बाद जो उसका डंठल बनता है उसको भिगोया जाता है पानी में और इसको एक नया स्वरूप दिया जाता है जिससे आप घर के अपने घरेलू कार्य कर सकते हैं। तो ये भी आपको मिलेगा। ये इसकी क्या प्राइस है सर? 150 रुपए का आपको ये मिलेगा। ये आपको और कहीं बाजार में संभवतः बहुत खोजने के बाद ही मिले।
लेकिन यहाँ पर न्यू खुशहाली सेंटर पे आपको ये उपलब्ध है, ये मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा। इसको पलरा बोलते हैं गांव की भाषा में। और ये किसान भाइयों, ये देखिए आप, जैविक गन्ने का तैयार किया गया जैविक सिरका है। अगर आप इसको चाहते हैं, आप ऑनलाइन अगर खरीदते होंगे इसको, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको पैसा खर्चा करना होगा, और इसका जो रेट यहाँ पे होगा उसका दुगना रेट ऑनलाइन देना पड़ता है। कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाते हैं कि क्वालिटी नहीं मिल पाती। लेकिन अगर आप यहाँ पे न्यू खुशहाली सेंटर का विजिट करते हैं तो आपको जैविक सिरके का मिलेगा, जो कि गांव में ही तैयार किया गया है। गांव में कोल्हू से इसको गन्ने का रस निकाला गया, इसके बाद लंबी प्रक्रिया से इसको तैयार किया गया, फिर एक बॉटलिंग दी गई, ब्रांड दिया गया, जो कि आज ये न्यू खुशहाली सेंटर पर उपलब्ध है। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये सरसों का तेल है, ये सरसों का तेल है किसान भाइयों, ये भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो आप ऑर्डर देंगे, ज़्यादा मात्रा में भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जो अभी श्री अन्न की बात हो रही थी, जो श्री अन्न की बात हो रही थी अभी, वो यहाँ पे उपलब्ध है। आप देख पा रहे हैं, ये कोदो का आटा है। कोदो जो कि आज के 20 साल 25 साल पहले आप सुनते होंगे, बहुत सारे लोग को हो सकता है नाम भी नहीं पता हो, लेकिन ये कोदो है, इसका आटा यहाँ पे उपलब्ध है। इसका आटे की आप रोटे बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, पकौड़ियाँ बना सकते हैं और कचौड़ी बना सकते हैं। अन्य उत्पाद बना के आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक तरीके से ये दवाई ही है, ये कोई उत्पाद नहीं है, इसको आप दवाई मान सकते हैं। और ये देखिए ज्वार का आटा, ये ज्वार का आटा है, इसका भी आप बहुत सारी उत्पाद बना सकते हैं। ये न्यू खुशहाली सेंटर पर उपलब्ध है, आसानी से आपको मिल सकती है। और ये कोदो का आटा है, ये भी कोदो का ही आटा है। और इधर ये कल्याण जी सीड का, ये कल्याण जी के नाम से ये अचार आता है। आप अचार भी अगर खरीदना चाहें, कल्याण जी के नाम से अचार आता है, ये यहाँ से अचार भी मिल जाएगा आपको। यानी कहने का मतलब, आप जो भी चाहें वो आपको आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। ये मक्का का आटा है, आप लोग मक्के के आटे का, हमने तो दूध में खाया है, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज के 2-4-10 साल पहले खाया था, अब नहीं मिलता बाजार में, लेकिन अब यहाँ पे उपलब्ध है। आप न्यू खुशहाली सेंटर पे आप आसानी से मक्के का आटा भी खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हर वो चीज उपलब्ध है जो कि किसानों से संबंधित है। आगे आपको दिखाते हैं बहुत ही आश्चर्यजनक चीज। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसको गांव में इसको पिटारी बोला जाता है। इसमें आप कोई भी चीज रख के इससे पैक कर देंगे तो ना तो बिल्ली इसको नुकसान पहुंचाएगी, ना तो कुत्ता नुकसान पहुंचाएगा, ना तो चूहा नुकसान पहुंचाएगा। और इस तरीके से इसको लॉक भी किया जा सकता है, लॉकर भी बना हुआ है यहाँ पे। तो ये एक तरीके का पिटारी है, जिसको डेहरी गांव में बोला जाता था, मिट्टी का बनाया जाता था। आज ये इस एक नए स्वरूप में, ये जो सरपत आता है, सरपत की डंठल से एक नया स्वरूप दिया गया है और मूंछ की रस्सी इसको बनाई गई है, उसी से तैयार किया गया है। और ये देखिए आप, ये चेयर है, बहुत ही अद्भुत है, शोभाजनक, इसको आश्चर्यजनक भी हम बना सकते हैं। और अपने ऑफिस में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं, वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, या मीटिंग हॉल में रख सकते हैं। और ये देखिए टेबल भी है इस तरीके का, इसको भी हम रख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, देखने में भी सुंदर है। और जिसको आप एक बार जिसके सामने इसको प्रस्तुत करेंगे उसको भी आश्चर्यजनक लगेगा, क्योंकि ये हर जगह पे नहीं उपलब्ध होता है। और ये भी देखिए, ये भी इसको भी हम सामान रखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए मौनी टाइप का है, गांव में गांव की औरतें, माताएं, बहनें इसको बनाती हैं, जो मूंछ से तैयार किया जाता है, सरपत के उससे तैयार किया जाता है, और इसको एक नया कलर देके मौनी बनाया जाता है, ये है। और ये देखिए एक और मेज टाइप का है, इसको कितना अच्छा सजाया गया है, ये भी मेज टाइप का ही है। इसमें सामान भी रख सकते हैं, अगर उल्टा रखते सामान रख सकते हैं, सीधा रखते इसमें कोई मेज टाइप का उपयोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, आप किसान भाई देख पा रहे होंगे, जो कि आपको न्यू खुशहाली सेंटर पर आसानी से मिल जाएगा। आप कभी भी किसी भी समय न्यू खुशहाली सेंटर का विजिट कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सूप भी उपलब्ध है, जो कि सूप आपको मेला में ही मिलता होगा बहुत ज़्यादातर, बाजार में ज़्यादातर नहीं उपलब्ध हो पाता है ये सूप। अब यहाँ पर ये न्यू खुशहाली सेंटर पे सूप भी उपलब्ध है। सूप ये हर जगह नहीं उपलब्ध होता किसान भाइयों, हर दुकान पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन न्यू खुशहाली सेंटर सुल्तानपुर में आपको सूप भी मिलेगा।
और सर क्या चीज़ें हैं यहाँ पे कुछ? और सर अभी नई चीजें हम लॉन्च कर रहे हैं अभी किसान भाइयों अभी जल्द ही ये न्यूट्राली सेक्टर बना हुआ है, इसको अभी और सजाया जा रहा है। इधर भी जगह है, इसमें भी बहुत सारी चीजें अभी बनाई जाएगी, इधर भी जगह है। और ये देखिए एक बैनर लगा है किसान भाइयों, किसान उत्पादक संघ सुल्तानपुर। तो हम आपको बताना चाहते हैं किसान उत्पादक संघ यानी मानव कल्याण कृषि प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि एक एफपीओ है और किसान उत्पादक संगठन को ही शॉर्टकट में एफपीओ बोला जाता है। और मैं स्वयं भी एक एफपीओ का डायरेक्टर हूं, हमारे एफपीओ का नाम है जैज्ञान एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूसर कंपनी। इसी तरीके से जनपद सुल्तानपुर में लगभग 70-75 एफपीओ रजिस्टर्ड हैं, और जो एफपीओ अपना कुछ भी उत्पाद बनाते हो, कोई भी प्रोडक्शन करते हो, कुछ भी आप अपनी ब्रांडिंग करके इस जगह पे अपना स्टॉल लगा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट यहाँ पे रख सकते हैं अपने ब्रांड के साथ, जिसकी बिक्री यहाँ से न्यू खुशहाली सेंटर से की जाएगी, और उसका जो भी लाभ होता होगा, जो भी प्रॉफिट होता होगा, वो न्यू खुशहाली सेंटर द्वारा उस एफपीओ को प्रदान कर दी जाएगी। और अब आपसे मैं लास्ट में यही निवेदन करूंगा कि आप सब इस न्यू खुशहाली सेंटर का विजिट करें, आए, और जो भी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं उसका उपयोग करें। और आपको कोई भी अगर नई चीज चाहिए होगी, कुछ भी नई जानकारी चाहिए होगी, या अगर यहाँ पे नहीं उपलब्ध होगा तो वो यहाँ के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आपके घर तक पहुँच सकता है, या आपको यहीं से उपलब्ध हो जाएगा उसके अगले दिन या 2 दिन बाद। लेकिन आपको कोई ऐसी खेती की जानकारी ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसी खेती से संबंधित वस्तु नहीं है जो यहाँ पे न्यू खुशहाली सेंटर पर उपलब्ध ना हो। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा एक बार आप न्यू खुशहाली सेंटर का जरूर विजिट करें। और सर से मैं चाहूंगा कि और भी आप श्री अन्न के बारे में और अपने एफपीओ के बारे में और न्यू खुशहाली सेंटर के बारे में क्या नई जानकारी और आप देना चाहते हैं, आने वाले समय में और क्या नई सुविधाएं यहाँ पर हो सकती हैं, उसके बारे में कृपया बताएं। उसके बारे में किसानों के लिए यहाँ पर हर महीने मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करूँगा जी, सेक्टर वाइज जी। उनकी आमदनी कैसे बढ़े, जैसे वो गेहूँ बेचने के लिए ही दौड़ते हैं जी, गेहूँ ना बेच के वो आटा बेचे या आटा को कोई उत्पाद बेचे, इस चीज़ की मैं ट्रेनिंग्स बराबर कराते जा रहा हूँ। और उद्यान विभाग द्वारा पीएफएमई योजना चल रही है, जिसके तहत करीब करीब मैं 20 किसान ऐसे हैं जिनको मैं फाइल वगैरह करा के पूरा कंप्लीट करा के आज की डेट में वो आटा, सरसों का तेल, इन तरह खाद्य वस्तुएं, किचन आइटम्स बहुत से तैयार कर रहे हैं, जिसका मैं यहाँ पे सेल काउंटर दूंगा, सब लोग वो सेल करेंगे। और श्री अन्न योजना का एक अभी आने वाले समय में मैं यहाँ एक खुद रेसिपी काउंटर देने जा रहा हूँ कि लोग यहाँ आके उसके स्वाद का ले सकते हैं। जैसे उसका इडली होता है, डोसा है, आज चाइनीज़ व्यंजन में लोग परेशान हैं खा के, वो सब श्री अन्न योजना के तहत एक छोटा काउंटर में देने वाला हूँ, वहाँ लोग रेसिपी का भी टेस्ट ले सकेंगे। अभी तक तो यही योजना है, बाकी हमेशा सोच यही रहती है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उस पर अनवरत मैं कार्य करता रहा हूँ, करता रहूँगा। तो किसान भाइयों, आप सभी से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न्यू खुशहाली सेंटर का विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। यही उद्देश्य है एफपीओ सुल्तानपुर का, मानव कल्याण कृषि प्रोड्यूसर कंपनी का, जयज्ञान एफपीओ का और अन्य सुल्तानपुर जनपद में रजिस्टर्ड सभी एफपीओ का और न्यू खुशहाली सेंटर का भी। लास्ट में आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर को क्या बताना चाहते हैं लास्ट में अपने शब्दों में? लास्ट में इतना कहना चाहते हैं कि कृषि और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कृषि ना होती, ये सेक्टर ना होता, किसान और अन्नदाता हमारे भगवान न होते, तो भगवान अगर जन्म भी दे देता था तो हमारी धरती पर जीना संभव नहीं था। लेकिन अन्नदाता ऐसे हैं जो हमारे इस जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की पूरा प्रयास करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अन्नदाता को हमेशा प्रणाम किया करें, क्योंकि यही जीवन दाता है। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से जानकारी प्रदान की और हमारे व्यूअर को बहुत सारी चीज़ें बताई। यानी किसान भाइयों, जो सर ने बताया कि अन्नदाता ही भगवान है धरती का, और ये हकीकत है। तो आप फैमिली डॉक्टर ना खोजने की ज़रूरत आपको है। फैमिली डॉक्टर ना खोज के आप फैमिली फार्मर खोजें, फैमिली किसान खोजें, फैमिली किसान की दुकान खोजें, जहां से आपको स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने की जानकारी प्रदान की जाए। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि
न्यू खुशहाली सेंटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जानकारी प्रदान की जाए। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव, अपना संदेश, या आप आज के इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।